आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बैंकिंग एवं मनी, और ये गारंटी है कि इससे आसान कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं बता सकता। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। और अगर टाइम बचेगा तो मैं बैंक रेट भी बताऊंगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैंक रेट और रेपो रेट में क्या अंतर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। रेपो रेट का मतलब क्या? भारत में सभी बैंकों का बाप कौन है? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, तो कोई भी नियम, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा, सब आरबीआई क्या करता है? सारे पैसों को छापता है। पैसे छापने का किसके पास अधिकार है? रुपए छापने का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। ठीक, तो अगर किसी भी बैंक को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कहाँ जाएगा? आरबीआई के पास ही जाएगा। तो याद रखिए, आरबीआई से बैंकें लोन लेती हैं। जैसे हम लोग बैंक जाके लोन लेते हैं ना, वैसे सारी बैंकें किसके पास जाती हैं? आरबीआई के पास। हर बाप का एक बाप होता है और उसको हम आरबीआई कहते हैं। तो देखिए, हम सब यानी आम आदमी बैंकों के पास जाता है, और सारी बैंकें किसके पास लोन लेने जाती हैं? सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के पास। ठीक, तो लोन दो टाइप का होता है, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। याद रखिएगा, लोन कितने टाइप का होता है? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। जो जितनी भी बैंकें अगर आरबीआई के पास शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेने जाती हैं, तो याद रखिए, रेपो रेट वो ब्याज दर है, वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर हर बैंकें आरबीआई के पास जाती हैं और कम समय के लिए, अल्पकालीन समय के लिए क्या लेती हैं? लोन लेती हैं। मतलब रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पे भारतीय रिजर्व बैंक अदर जितनी भी वाणिज्यिक बैंक हैं, जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, उनको कम समय के लिए पैसा उधार देता है। तो याद रखिए, रेपो रेट कैसा रेट है? रेपो रेट वो दर है, वह दर जिस पे आरबीआई छोटी छोटी सारी बैंकों को, आरबीआई अलग सारी बैंकों को, भारत की सभी बैंकों पर कम समय के लिए क्या दे? उधार दे। वो दर, वो ब्याज की दर जिस पे आरबीआई सभी छोटी छोटी बैंकों को, सभी बैंकों माने और सभी बैंकों को क्या कर दे? कम समय के लिए उधार दे या लोन दे, तो उसको बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब वो ब्याज दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को क्या करती है? कम समय के लिए वो दे, क्या दे? कम समय के लिए पैसा उधार पर दे, तो उसको बोलते हैं रेपो रेट। अगर ज़्यादा समय के लिए आरबीआई किसी बैंक को उधार देती है तो उसको बोलते हैं बैंक रेट। दोनों में यही सबसे बड़ा अंतर है, याद रखिए। एक है रेपो रेट और दूसरा है बैंक रेट। रेपो रेट क्या है? कम समय के लिए आरबीआई उधार दे तो रेपो रेट। मैं कह रहा हूँ, मैं आपको कम समय के लिए 14 दिन के लिए मैं आपको दे दूं कि यार 14 दिन में पैसा लाके मुझे जमा कर देना 8% ब्याज पे। ठीक, तो 14 दिन में जो लाके आप जमा कर देंगे वो 8% क्या है? वो ब्याज की दर है, उसी को बोलते हैं रेपो रेट। अगर मैं आपसे कह दूं यार ले जाओ, तुम आराम से पैसा जमा करना, तो दीर्घकालीन यानी लंबे समय के लोन को जिस दर पर आरबीआई देती है अन्य बैंकों को, उसको बोलते हैं बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बैंक जो आरबीआई से लोन लेती है उसको बोलते हैं बैंक रेट, और शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन लेती है वो है रेपो रेट। ठीक है, क्लियर हो गया ना? यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको फिर से रेपो रेट कैसे निकाला जाता है ये बता देता हूँ। ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया है? 8% मान लिया, रख दिया है रेपो रेट। 8% रेपो रेट का मतलब, अब अगर कोई भी बैंक आरबीआई के पास जाती है कि यार मुझे कम समय के लिए लोन चाहिए, जैसे एसबीआई जाती है आरबीआई के पास कि सर मुझे लोन चाहिए कम समय के लिए, तो आरबीआई कहती है ठीक है 8% ब्याज पे ले लो। ठीक, तो लोन को कितने परसेंट पे आरबीआई ने दिया? 8% ब्याज पे। ज़्यादा समय के लिए कि कम समय के लिए? कम समय के लिए। ठीक है ना? अच्छा बताइए, एसबीआई आरबीआई से कितने परसेंट लोन पे ले रही है? 8% पे। तो क्या हमको 8% पे देगी क्या? मतलब एसबीआई आरबीआई से लोन लेती है 8% को, हमें लेगी तो उससे कुछ बढ़ के ही तो देगी ना। तो जब आम आदमी को जो देती है तो उसको 8% पे नहीं देगी, कुछ और दाम पे देगी। ठीक है ना? तो ये 8% क्या है? रेपो रेट। ठीक है ना? और ये क्या है? लेंडिंग रेट ऑफ बैंक। 11% का मतलब लेंडिंग रेट ऑफ बैंक। क्लियर है ना? अंतर दोनों में समझ लीजिए। आरबीआई जो पैसा दे रही है, जितने इंटरेस्ट पे दे रही है कम समय के लिए, कम समय के लिए, ये सबसे ज़रूरी है, कम समय के लिए रेपो रेट, लंबे समय के लिए बैंक रेट। ठीक है ना? आरबीआई ने एसबीआई को पैसा दिया कम समय के लिए, कितने परसेंट ब्याज पर? 8% इंटरेस्ट पर, तो इस 8% को क्या बोलेंगे? रेपो रेट। क्लियर? और एसबीआई जो आम आदमी को जो कर्जा दे रही है वो कितने परसेंट ब्याज पर दे रही है? 11% ब्याज पर दे रही है। तो वो क्या है? वो है लेंडिंग रेट ऑफ बैंक। बैंकों द्वारा आम आदमी को जो दिया जाने वाला लोन पर लगने वाला ब्याज है। ठीक है ना? ये अंतर समझ गया ना भाई? यही तो 2% प्रॉफिट कमाएगी एसबीआई भाई। आईटीयूएस, इसकी टोपी उसके सर, यही है क्या? रेपो रेट। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। तो रेपो रेट क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा रिवर्स रेपो रेट, और अब आपको रेपो रेट और बैंक दर में अंतर भी समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? मिलते हैं अगली वीडियो में जब मैं आपको रिवर्स रेपो रेट समझा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।